कि दुख हमें कितना ज्यादा कमजोर बना सकता है, एक ऐसा दरवाजा खोल सकता है जिसे हम कभी खोलना नहीं चाहते थे। देखिए, कोई मौज मस्ती वाली ट्रिप नहीं थी। साहिल और उसके दोस्त चिराग और अरुण अपने दोस्त समय को एक बहुत गहरे सदमे से बाहर निकालने के लिए मनाली लेकर गए थे। कुछ महीने पहले ही समय ने एक हादसे में अपने छोटे भाई को खो दिया था और वो, आप समझ सकते हैं, उस दुख में बस डूबता ही जा रहा था। ये यात्रा उसे वापस जिंदगी से जोड़ने की एक कोशिश भर थी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। शायद पहाड़ों की वो ताज़ी हवा अपना काम कर रही थी, पर उनके तीसरे दिन के एक फैसले ने उस खौफनाक रात की नींव रख दी। एक ऐसी रात जिसने उनकी सोच को, उनकी हिम्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने तय किया कि वो रोहतांग पास जाएंगे। जैसे ही वो लोग होटल से निकल रहे थे ना, रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने उन्हें एक अजीब सी चेतावनी दी। उसने कहा, सर, जो भी करना शाम 6 बजे से पहले लौट आना। जब उन्होंने वजह पूछी तो उसने जो बताया वो काफी अजीब था। उसने कहा कि रोहतांग का मतलब ही लाशों का ढेर होता है, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही आसपास के गांव वाले भी अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं सोच का टकराव। एक तरफ थे ये शहर के लड़के जो इसे बस टूरिस्ट को डराने वाली कहानियां मान रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, और दूसरी तरफ थी उस रिसेप्शनिस्ट की आंखों में एक सच्ची चेतावनी, एक ऐसे मायावी साये के बारे में जो रात में अपना शिकार ढूंढता है। उन्होंने इस चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया, और शायद यही उनकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। अब फिर रात हुई। लौटते समय अचानक से घना कोहरा छा गया, इतना घना कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी जैसे हार मान रही थीं। बाहर की दुनिया से उनका संपर्क मानो टूट चुका था। बाहर एक डरावना सन्नाटा था और गाड़ी के अंदर एक अनकही घबराहट धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी। तभी कोहरे के बीच से उन्हें सड़क के किनारे एक मील का पत्थर दिखा। उस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। लेकिन अजीब बात ये नहीं थी। अजीब बात ये थी कि उस पत्थर पर उस कड़कड़ाती ठंड में सिर्फ एक धोती पहने हुए एक आदमी बैठा था और बस उन्हें घूर रहा था। ये उस खौफ की पहली दस्तक थी। उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, सोचा शायद कोई स्थानीय होगा, लेकिन लगभग 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद वही पत्थर, मनाली 28 किलोमीटर, फिर से उनके सामने था। ये नामुमकिन था। ये कैसे हो सकता था? उनका दिमाग, उनका यकीन सब टूटने लगा था। डर अब उनकी गाड़ी में 5वां पैसेंजर बन चुका था। और ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे उनकी सच्चाई टूटकर बिखर रही थी। साहिल को तो वही आदमी दिखा, लेकिन चिराग को वहां एक छोटी बच्ची दिखी जिसके हाथ में एक खिलौना था। और गाड़ी चला रहे अरुण को एक काला घोड़ा नजर आया। सोचिए जरा, एक ही जगह, एक ही वक्त, पर 3 अलग अलग मंजर। ये इस बात का सबूत था कि कोई अलौकिक शक्ति उनके दिमाग के साथ खेल रही थी। और इस सारे डर और घबराहट के बीच समय का बर्ताव वो सबसे ज्यादा डराने वाला था। वो बिल्कुल शांत था, जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। बस एक ही बात दोहरा रहा था, किसी को मदद चाहिए, हमें रुकना चाहिए। उसका दुख उसे इतना संवेदनशील बना चुका था कि वो उस चीज की तरफ खींच रहा था जिससे उसके दोस्त भाग रहे थे। वो एक आसान निशाना बन चुका था। खौफ बस बढ़ता ही जा रहा था। जब तीसरी बार वही 28 किलोमीटर का पत्थर सामने आया तो उस पर कोई नहीं था। एक पल के लिए उन्हें लगा कि शायद सब ठीक हो गया, लेकिन तभी अरुण ने कांपती हुई आवाज में कहा, दोस्तों, बाहर मत देखना प्लीज, कोई हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहा है। साहिल ने हिम्मत करके बाहर देखा। वहां करीब 15 साल का एक लड़का था। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, चेहरे पे चोटों के निशान थे, और सबसे डरावनी बात, गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और वो लड़का भाग नहीं रहा था, वो बस आराम से चल रहा था, जैसे हवा में तैर रहा हो। और यही वो पल था जब सब कुछ तय हो गया। दोस्तों के चीखने चिल्लाने के बावजूद समय ने गाड़ी की खिड़की नीचे कर दी। उसने उस लड़के को देखकर मुस्कुराया और हाथ हिलाया। एक अनजाना निमंत्रण, अनजाने में ही सही, पर समय ने उस साये को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत दे दी थी। जैसे ही उस लड़के ने हाथ हिलाया, वो कोहरे में गायब हो गया। उन्होंने तुरंत गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और फिर आखिरकार उन्हें एक नया पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 16 किलोमीटर। वो उस मायावी जाल से बाहर निकल चुके थे। रात के लगभग 2 बजे वे कांपते घबराते अपने होटल पहुंचे। उन्हें लगा बुरा सपना खत्म हो गया। वे अपने कमरे में सुरक्षित थे, लेकिन वो गलत थे, बहुत गलत। असल खौफ तो अब शुरू होने वाला था।
क्योंकि वो साया उनके साथ ही होटल के कमरे तक आ चुका था। आधी रात को साहिल की नींद एक धीमी सी आवाज से खुली। वही लोरी, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, जो माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए गाती है, उस बंद कमरे में आतंक का संगीत बन चुकी थी। ये आवाज समय की थी, जो आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखकर गा रहा था। लेकिन जब साहिल ने देखा तो आईने में जो दिख रहा था वो समय नहीं था। उसका चेहरा खौफनाक हो चुका था। आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं और उसकी गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे कोई पूरी ताकत से उसका गला दबा रहा हो। और उसके होंठों पर एक बहुत ही अजीब, अप्राकृतिक सी मुस्कान थी। इससे पहले कि दोस्त कुछ समझ पाते, आईने में दिख रहे समय के अक्स ने एक बच्चे की मासूम आवाज में पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और ये कहते ही समय जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। तो चलिए अब इस कहानी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असल में हुआ क्या। अगली सुबह दोस्त उसे उसी रिसेप्शनिस्ट की सलाह पर एक स्थानीय पंडित के पास ले गए। अब ये कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं बल्कि एक केस स्टडी बन जाती है। पंडित ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि एक बुरी आत्मा ने समय के दुख को, उसकी तकलीफ को महसूस कर लिया था। उसने समय की सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपना हथियार बनाया, यानी उसके भाई की याद। उसने उसी का रूप लिया क्योंकि वो जानती थी कि इस दुख और प्यार के नकाब को समय कभी भी मना नहीं कर पाएगा। मतलब उसका दुख ही उस आत्मा के लिए दरवाजा बन गया था। पंडित ने कुछ पूजा और झाड़ फूक की, जिसके बाद समय को जोर से उल्टियां हुईं और उन उल्टियों में से कुछ ऐसा निकला जो सामान्य नहीं था। एक अजीब, काला, गाढ़ा तरल पदार्थ। ये उस नकारात्मक ऊर्जा का भौतिक रूप था, वो जहर जो उसके मन और शरीर में घर कर चुका था। इस पूरी कहानी को अगर हम एक चेतावनी के तौर पर देखें तो समय के व्यवहार में जो बदलाव आए वो असल में खतरे के संकेत थे। पहला, बाहरी दुनिया से कटना, जैसा समय अपने दोस्तों के बीच होकर भी अकेला महसूस कर रहा था। दूसरा, किसी अनदेखी चीज के लिए अजीब सी सहानुभूति, जैसे उसका बार बार मदद करने के लिए कहना। तीसरा, तर्क खो देना, जैसे दोस्तों के मना करने पर भी खिड़की खोल देना। और चौथा, अपनों से ही भावनात्मक दूरी बना लेना। ये सिर्फ लक्षण नहीं है बल्कि एक आत्मा के कब्जे की प्रक्रिया के चरण होते हैं। समय अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये हमें सिखाती है कि दुख हमें कितना ज्यादा कमजोर बना सकता है, एक ऐसा दरवाजा खोल सकता है जिसे हम कभी खोलना नहीं चाहते थे। तो सवाल यह है कि जब हम दुख के अंधेरे से गुजर रहे होते हैं तो हम खुद को इन अनजानी शक्तियों से कैसे बचा सकते हैं? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।